Hello बच्चों, let's see the question. The question is a small solid ball is released from rest fully submerged in liquid and then its kinetic energy is measured when it has moved. Okay, 2 centimeter in a liquid. ठीक है, ये दे रखा है. फिर उन्होंने कहा है कि figure gives the results after many liquids are used. The kinetic energy K is plotted versus the liquid density rho, that is rho liquid, and Ks, that is 2.4 J, sets the scale on the vertical axis. What are number A density and part B the volume of the ball. Density और volume of the ball यहाँ पर क्या है, हमें ये बताना है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा. देखिए यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट लगेगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है कि क्योंकि सॉलिड बॉल जो रिलीज करी गई है वो उसी लिक्विड में रिलीज करी गई है, सिंस ऑब्जेक्ट हैज सेम डेंसिटी, ठीक है, एज लिक्विड, so it won't go या फिर एक्सेलरेट अप और डाउन. ठीक है, ऐसे बोल दो. एक तो ये बात हो गई. दूसरी बात, जब हमको सेकेंड वाले क्वेश्चन को मतलब करना होगा ना, वॉल्यूम निकालना होगा, तो यहाँ पर देखिए एक तो ये फार्मूला लगेगा. काइनेटिक एनर्जी किससे निकालते हैं? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम स्क्वायर, और वी को निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे वी स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस 2gh. तो वी निकालने के लिए ऐसे करेंगे तो हम लिख देंगे वी स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्टली 2gh के बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो ये तो हमारे की कॉन्सेप्ट होगा. चलिए करते हैं वन बाय वन. सबसे पहले हम चलते हैं, हमने कहा है डेंसिटी निकालने के लिए. सो पार्ट ए में हम लोग निकालेंगे डेंसिटी. ओके, सो लेट्स फाइंड आउट द डेंसिटी. अब देखिए बच्चों, यहाँ पर डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि पॉइंट जो है जीरो, जहाँ जो यहाँ पर जो इस जगह पर है 0 केल्विन पर है. ठीक है, ओवर हियर काइनेटिक एनर्जी के लिए है ना ये. तो काइनेटिक एनर्जी के लिए यहाँ पर जो है इन द ग्राफ मस्ट करेस्पॉन्ड द केस वेयर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू, यहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है दैट इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द बॉल. ठीक है, तो हम कह सकते हैं एट 0 के डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉल. ठीक, अब डेंसिटी ऑफ बॉल अगर हमको निकालनी है दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड है 1.5. ठीक है, इट इज गिवन ओवर हियर दैट इज, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगी 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो यहाँ पर अगर अब फिर से मैं बोल देता हूँ, देखो इसको आप यहाँ पर देखें इस जगह पर, क्योंकि ये 0 केल्विन है ना यहाँ पर, देखो तो इस सॉरी 0 के मतलब 0 काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, एक्चुअली ये मैं लिख देता हूँ एट 0 के, यहाँ पर जे लगा दीजिए ताकि आपको पढ़ने में दो ना हो. तो 0 के जो है यहाँ पर, वहां पर देखो तो आप क्या है डेंसिटी ऑफ, यहाँ पर क्या है लिक्विड डेंसिटी की जो है वो बॉल की डेंसिटी बराबर है. ठीक है, दोनों सेम डेंसिटी की है, इस वजह से यहाँ पर ये 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. या आप इसको लिख सकते हैं, और इसको अगर केजी में ले जाएंगे तो 1500 केजी पर मीटर क्यूब. इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. अब यहाँ पर के एस की वैल्यू तो हमको दे रखी है, राइट. तो हमें क्या निकालना है, तो हमने डेंसिटी ऑफ बॉल निकाल दी, फिर हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द बॉल. तो वॉल्यूम ऑफ द बॉल निकालते हैं. तो सबसे पहले बी पार्ट में वॉल्यूम निकालना है. तो आपको के एस दे रखा है दैट इज 2.4 जी. ठीक, एच दे रखा है, एच की हाइट कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर. ठीक, अच्छा, सो एट पॉइंट जहां पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है दैट इज 0, के एस इज 2.4 जी. यहाँ पर बॉल जो है वैक्यूम से गिर रही, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 2gh. और यहाँ पर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा हाफ एम स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर करिए इसको. तो काइनेटिक एनर्जी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी है 2.4 दैट इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पर हो जाएगा m दैट इज मास ऑफ बॉल, और यहाँ पर हो जाएगा 2gh. सो सॉल्व कर दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए यहाँ पर. तो 2 मास ऑफ बॉल यहाँ पर क्या आ जाएगा, द मास ऑफ बॉल विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा 2.4 जूल्स डिवाइड बाई 9.8, और h यहाँ पर कितना है 2 सेंटीमीटर, तो मीटर्स में इसको बदल देते हैं. सॉल्व कर दीजिए, तो मास ऑफ बॉल यहाँ पर कितना आ जाएगा, द मास ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा 12.24 kg.
ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा द मास ऑफ द बॉल। अब वॉल्यूम निकालना है आपको, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। सो मास ऑफ बॉल डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ बॉल। मास ऑफ बॉल है 12.24 और डेंसिटी ऑफ बॉल जो है वो आपको पता है 1500 है। जब हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ गई 8.16 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ये आ गया। और एक आंसर हमारा ये आ गया। दीज आर अवर आंसर्स। बी का आ गया वॉल्यूम और एक आ गया यहाँ पर डेंसिटी का। दीज आर अवर आंसर्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।